तो दोस्तों आज देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ जो हमारे कैलकुलस में बहुत ही ज़रूरत है और साथ ही साथ ऐसे प्रूफ जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 log 1/x प्रूव दैट x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का? ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, यानी जिसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया उसको वापस से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है पूरा इक्वेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन हमें दिया है ये। ठीक है, इसको अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि मैंने क्या किया है, इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई किया है लॉग को। कैसे? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब मैंने बाहर रखा। ये जो log 1/x है इसको मैंने लिखा है log 1 माइनस log x। क्यों लिखा है log 1 माइनस log x? बिकॉज जो log का जो फॉर्मूला है log p/q, अगर आप देखें तो वो जो log का फॉर्मूला वो log p माइनस log q आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से मैंने यहाँ log 1 माइनस log x को लिखा है, क्योंकि ये 1/x है तो log 1 माइनस log x। तो यहाँ अगर देखें तो log 1 का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाता है, इस वजह से बचा क्या, सिर्फ माइनस log x। तो माइनस आ गया बाहरी साइड पे, फिर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब जबकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट में देखिए बहुत अच्छे से कि ये जो है ये u है, ये v है, और ये क्या है, प्रोडक्ट रूल में है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल अगर हम देखें इसको तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो x माइनस एक्स क्यूब और जो log x है, log x का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, 1/x होगा, माइनस log x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा और 3 माइनस 1 पावर पे तो एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। ये जो इसका माइनस साइन है ये कहाँ आ गया, ये बाहरी तरफ, यानी प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ मैंने क्या किया, देखिए यहाँ जो है माइनस एक्स क्यूब था, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करने के बाद 1/x आया। तो ये जो x है और यहाँ जो क्यूब है इसको काट देंगे या कैंसिल कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है वो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको एज एन इक्वेशन 1 बोलकर हम ले लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फिर से डी वाई बाई डी एक्स करना है। ठीक है ना, तो इसी का डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अलग टर्म है, इसको हमने किया, माइनस को रखा मैंने। अब फिर ये जो है ये पूरा सा टर्म है, ये पूरे टर्म को हमने क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएट करना है। तो वापस से देखिए ये जो है ये u है, ये v है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से प्रोडक्ट रूल। तो जो माइनस साइन है उसको मैंने बाहर ही रहने दिया, साइन चेंज नहीं किया है। ब्रैकेट में देखिए डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो गया। तो इसको हमने किस तरीके से किया है, देखिए तो जो हमारा 3x स्क्वायर था उसका जो डी डी एक्स निकल के आया वो है -2x, माइनस पहले से ही वहाँ पे था, ये माइनस। फिर यहाँ देखिए जो है हमने ब्रैकेट के अंदर पूरे प्रोडक्ट रूल में इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है ना, तो 3x स्क्वायर और ये यहाँ x है, कट किया 3x बचा, फिर यहाँ log x इंटू 6x बचा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमने यहाँ फिर क्या किया, यहाँ साइन चेंज किया। तो आखिरकार हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो निकल के आ रहा है -5x माइनस 6x इंटू लॉग एक्स। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए प्रूफ में हमें क्या दिया गया था, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर, इसको हमें ज़ीरो प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो x इंटू जो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा आया था
उसी को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, उसका आंसर। फिर जो है यहाँ -2 इंटू यहाँ जो है dy/dx निकला था उसको हमने लिखा है प्लस 3x²। तो इसको सिंपली x के साथ ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5x² -6x² इंटू लॉग एक्स प्लस 2x² प्लस 6x² इंटू लॉग एक्स। देखिए यहाँ ये प्लस कैसे हुआ, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर यहाँ ये माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया, ठीक है ना। फिर ये अलग से 3x² जो था, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है माइनस में है, ये जो पूरा टर्म है प्लस में है, तो सेम टर्म्स प्लस और माइनस में रहेगा तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2x² प्लस 3x², ये क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। तो यहाँ -5x² और ये दोनों मिलके प्लस होके 5x², यानी -5x² प्लस 5x² क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सो हैंस जो है हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो ये ज़रा सा लॉन्ग सम था लेकिन ये प्रूफ्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है, छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि इफ़ y इक्वल्स टू e⁻mx दिया गया है, ठीक है। तो बोला है प्रूव दैट इसका सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव इज इक्वल्स टू m² इंटू वाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि हमने नॉर्मली सीखा है e⁻x या e⁻2x, e⁻3x, है कि नहीं। तो यहाँ जो m है वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट ही माना जाएगा, क्योंकि जो x है वही यहाँ क्या है, वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो गिवन y इक्वल्स टू e⁻mx, तो यहाँ आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ e⁻mx, हमें पता है कि ddx ऑफ जो e⁻x होता है वो e⁻x ही होता है, यानी ddx ऑफ e⁻mx ही होगा। लेकिन यहाँ जो ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, यानी जो mx है ना, वो क्या हो रहा है, फर्दर डिफरेंशिएट हो रहा है। इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ m निकल के आएगा, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिर्फ m निकल के आएगा। तो ये m को भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऊपर कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट हमेशा बाहरी तरफ आ जाता है, ठीक है ना, फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद। सो इसका जो dy/dx निकल रहा है वो क्या होगा, e⁻mx इंटू m, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हो रहा है ddx ऑफ m इंटू e⁻mx। देखिए m यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम एज ए प्रोडक्ट रूल नहीं लेने वाले, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म नहीं है। तो कोफिशिएंट है तो इसको कोफिशिएंट दैट टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसको बाहरी तरफ में ले लेंगे। सो ddx ऑफ क्या होगा, सिर्फ e⁻mx होगा। तो यहाँ m बाहर है, ddx ऑफ e⁻mx क्या होगा, वापस से ये सेम चीज़ होगा, हाँ। तो e⁻mx इंटू m, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, m इंटू m, तो m इंटू m² हो रहा है, ठीक है, इंटू e⁻mx। तो यहाँ e⁻mx हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, y इक्वल्स टू e⁻mx, यानी e⁻mx के जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। सो हैंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू m² इंटू वाई, यानी e⁻mx के जगह हमने क्या लिखा है, y को लिखा है। हैंस ये प्रूव हो गया। तो ये जो जब भी इस तरीके के कोफिशिएंट्स रहेंगे ना, तो फर्दर डिफरेंशिएशन करना ना भूले, अदरवाइज़ ये सिली मिस्टेक आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देगा आगे। अब हम बढ़ते हैं एक और प्रूफ की तरफ, जहाँ हमें दिया गया है y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 4/x, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक इक्वेशन हमें दिया गया है, गौर से देखें इक्वेशन को, ठीक है। देखिए इक्वेशन में हमें दिया जाता है जब, तो हमें देखना होता है कि क्या क्या निकालना ज़रूरी है। dy/dx ज़रूरी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़रूरी है। इक्वेशन में पुट करके हमें इक्वल्स टू 0 इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिवन क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4/x, पहला ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy/dx निकालेंगे इसका। तो ये जो प्लस है, यानी इसको और इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करा जाएगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 रह गया सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यों आया, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो 4/x का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ मैंने
नोट डाला है। आप एग्ज़ाम में जब आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 4/x इसका क्या हो रहा है, 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो -1 बाहर आ रहा है, इंटू 4 हुआ, इंटू अभी क्या होगा, एक्स टू द पावर n-1 यानी -1 हो रहा है, यानी यहाँ -4 हो गया। फिर यहाँ एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर x को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। यानी जो आंसर आ रहा है 4/x को डिफरेंशिएट करके वो है -4/x²। तो यहाँ इसलिए ये जो है आंसर आया 2 - 4/x²। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीटेड। अब देखिए हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इसको वापस से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट अगर करेंगे ये कांस्टेंट टर्म रह गया, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बचा 4/x², यानी -4/x²। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम वापस से -4 इंटू एक्स टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। वापस क्या होगा, ये जो -2 है ये आगे की तरफ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 इंटू -4 हो जाएगा, जो कि आ रहा है +8। फिर यहाँ क्या होगा, एक्स टू दी पावर n-1 यानी -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए आप बेसिक्स में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बहुत ही डिटेल्स में इसको करें। तो ये आ गया हमारा आंसर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अगर एक्स टू दी पावर -3 को हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जा रहा है, जो कि है 8/x⁻3, ठीक है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ये जो है हमारा इक्वेशन यहाँ दिया गया है, तो हमने लिख दिया x² इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस y यानी y जो हमें दिया गया था वो हम यहाँ लिख रहे हैं y, ठीक है ना, उसी को यहाँ लिखना है। फिर देखिए यहाँ x³ था नीचे, यहाँ x² है, कैंसिल करेंगे तो 8/x रह जाएगा। फिर यहाँ x इंटू 2x करेंगे 2x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन, फिर x इंटू 4x² अगर करेंगे, देखिए अगर x इंटू 4/x² करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये x कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या 4/x। फिर यहाँ माइनस है तो -2x आ गया, फिर माइनस प्लस यहाँ फिर माइनस हो रहा है, यानी 4/x वापस से आ गया, ठीक है। यहाँ +2x और -2x क्या हो गया, कैंसिल। फिर यहाँ देखिए जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, 8/x -4/x -4/x। तो डिनोमिनेटर में x कॉमन है, उसको ले लेंगे एलसीएम x। फिर यहाँ आ गया 8 - 4 -4। तो देखिए 8 - 4 4, 4 - 4 0, तो 0/x आ रहा है, 0/एनीथिंग। अगर 0 न्यूमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रूव्स हैं जिसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, शायद कभी आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना पड़ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बस अपने बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है।